आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, साज और आवाज़ के हसीन रंगों के साथ पेश खिदमत है प्रोग्राम सब रंग। इन्हीं लोगों ने चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या ज़माने का। तुझे देखा तो ये जाना सनम से तेरे दुखाने के लिए सबरिंग के तमाम सुनने वालों को रफिया सिद्दीकी का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका हफ्ता बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। और जनाब कल था मदर्स डे। वैसे तो हम सबके लिए मदर्स डे हर रोज़ ही होता है, लेकिन क्योंकि बच्चे दूर चले जाते हैं और माएँ जो हैं वो बहुत कम देख पाती हैं कभी कभी। जैसे मैं पाकिस्तान से यहाँ आई और मेरी अम्मी जो है वो पाकिस्तान में, तो जनाब उस मौके पर अगर स्पेशल माँ बाप को ट्रिब्यूट दिया जाए या उनका ख़ास ख्याल उनको दिखाया जाए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, वैसे तो दिखाना चाहिए हर रोज़, लेकिन बहरहाल जो दूर हैं लोग उनके साथ काफ़ी मजबूरियाँ होती हैं। तो मैं अपनी तरफ से तमाम सुनने वालों को हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि कल ही था और आज मेरा प्रोग्राम है, तो मैं ज़रूर आप सबको बहुत बहुत मदर्स डे की मुबारकबाद। और जनाब इस मौके पर एक शेर आपके लिए पेश करती हूँ। और ये शेर बास ताबिश ने एक्चुअली एक कहावत है उन्होंने जो कही थी, कहते हैं कि माँ ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा ही नहीं कर सकता, मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। माँ के लिए एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। माँ तो माँ है, माँ से नहीं है कोई जहान में बढ़कर। जी जनाब, तो ये तो बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही। आपको बता दूं आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सबरंग, मैं हूँ रफिया सिद्दीकी। सबरंग आप सुनते हैं हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। प्रोग्राम में होती है आपसे बातें और आप सुनते हैं नए और पुराने गीत और गज़लें और हमारे ख़ास सेगमेंट्स जैसे आज के शायर जो आपके लिए पेश करते हैं 2 बजे के बाद। और हमारे आज के शायर हैं, वैसे तो बहुत पुराने शायर हैं और इनकी शायरी बहुत खूबसूरत है। जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। उनका नाम है असगर गोंडवी। ये एक जगह का नाम है जो उनके लास्ट नेम में लगता है, असगर गोंडवी। इनको आज पेश करेंगे 2 बजे के बाद। और इसके अलावा आपको बता दूं कि आप सुनते हैं पुराने और नए गीत इस प्रोग्राम में। और अगर आपकी कोई फरमाइश हो या आपको हमसे बात करनी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में 1-888-749-1035 पर। इसके अलावा आपको बता दूं अगर किसी वजह से आप हमारा प्रोग्राम पूरा सुन नहीं पाते या दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप www.sabrang.com पर चले जाइए, SUBRANG radio.com। क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आप हमारे पुराने प्रोग्राम भी सुन पाएंगे और नए प्रोग्राम की जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलती रहेगी। तो जनाब ये तो सब बातें हो गई, प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं।
सखत सजावां इश्क दियां औखे पैंदे लम्मियां रावां इश्क दियां दर्द जिगर सखत सजावां इश्क दियां अल्लाह ये थे साईं ज़हूर जिनकी आवाज़ में आपने इस खूबसूरत कलाम को सुना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सबरंग में रफिया सिद्दीकी। सबरंग आप सुनते हैं हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। ये और बात तेरी गली में ना आए हम, ये और बात तेरी गली में ना आए हम, लेकिन ये क्या कि तेरा शहर छोड़ जाएं हम। मुद्दत हुई है कुएं बुता की तरफ गए, आवारगी से दिल को कहाँ तक
बचाए हम। शायद बक़ैद अज़ीज़ ये साथ ना आ सके, तुम दास्तानी शौक सुनो और सुनाए हम। बेनूर हो चुकी है बहुत शहर की फ़िज़ा, बेनूर हो चुकी है बहुत शहर की फ़िज़ा। तारीक रास्तों में कहीं खो न जाए हम, उसके बगैर आज बहुत जी उदास है। चाले चलो कहीं से उसे ढूंढ लाए हम। तुझसे मिलने की सजा देंगे तेरे शहर के लोग, तुझसे मिलने की सजा देंगे तेरे शहर के लोग। ये वफाओं का सिला देंगे तेरे शहर के लोग, तुझसे मिलने की सजा देंगे तेरे शहर के लोग। क्या खबर थी तेरे मिलने पे कयामत होगी, क्या खबर थी तेरे मिलने पे कयामत होगी। मुझको दीवाना बना देंगे तेरे शहर के लोग, मुझको दीवाना बना देंगे तेरे शहर के लोग। तुझसे मिलने की सजा देंगे तेरे शहर के लोग। नजरों से गिराने के लिए जान गया, तेरी नजरों से गिराने के लिए जान गया। मुझको मुजरिम भी बना देंगे तेरे शहर के लोग, मुझको मुजरिम भी बना देंगे तेरे शहर के लोग। तुझसे मिलने की सजा देंगे तेरे शहर के लोग। कह के दीवाना मुझे मार रहे हैं पत्थर, कह के दीवाना मुझे मार रहे हैं पत्थर। और क्या इसके सिवा देंगे तेरे शहर के लोग, तुझसे मिलने की सजा देंगे तेरे
शहर के लोग। तेरी नजरों से गिराने के लिए जाने हयात, मुझको मुजरिम भी बना देंगे तेरे शहर के लोग। तुझसे मिलने की सजा देंगे तेरे शहर के लोग। इस गजल को लिखा दानिश अली गढ़ी ने और गाने वाले थे ऑफ कोर्स जगजीत सिंह। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में, रफिया सिद्दीकी। माँ वालों तुम खुश किस्मत हो, जिंदा तुम्हारी माँ है। जिनकी नहीं है माएँ उनका सूना सूना जहां है। उफ तक इनको कहना नहीं तुम, देखो कुरान में पढ़कर पीर कुतुब अब्दाल उसके दम से पैगंबर। सीने लगाए झूला झुलाए अपना खून पिलाए, खुश रखे औलाद को अपनी अपना दर्द छुपाए। माँ जैसी अनमोल ये दौलत रखना सीने से लगाए, पीर कुतुब अब्दाल उसके दम से पैगंबर। राज दुलारे तोहे दिल में बसाऊं, तोहे गीत सुनाऊं, गीत सुनाऊं। ओ मेरी अखियों के तारे मैं तो बारी बारी जाऊं। राज दुलारे ये लोरी गाई थी कौसर परवीन ने। फिल्म का नाम था नौकर
आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सबरंग में रफी से देखिए और आप सुनते हैं सबरंग हर पीक की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। मुझे माँ और फूल में कोई फर्क नजर नहीं आता। अगर दुनिया आँख है, माँ उसकी बीनाई है। दुनिया फूल है तो माँ उसकी खुशबू है। सख्त से सख्त दिल को भी माँ की पूर्णम आंखों से मोम किया जाता है। बगैर लालच के अगर प्यार मिलता है तो सिर्फ माँ से। सबसे शीरीं प्यार माँ का है। माँ के बगैर घर कब्रिस्तान की मानिंद है। दुख देकर माँ को कौन सुकून पा सका है। यही मरकज है सुकून का, यहीं से राहत मिलती है। आज जो भी मैं हूँ तेरी दुआओं के सबब से हूँ। मैं इस दुनिया में मौज़म तेरे अदब से हूँ। ये तेरी बरसों की रियाजत का सिला है माँ कि आज भी तिफल हूँ और तेरे मकतब से हूँ। प्यारी प्यारी है ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, चलिए जनाब, ये तो कुछ गीत हमने डेडिकेट किए माओ के लिए। आप सबका शुक्रिया कॉल करने का। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, वरना हमको ही नहीं इनको भी शिकायत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी। आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए, आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए, हमको डर है
बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ, दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ। कितना रुक रुक के चलोगी तो कयामत होगी, कयामत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी। शर्म रोके है इधर शौक उधर खींचे है, शर्म रोके है इधर शौक उधर खींचे है। क्या खबर थी कभी इस दिल की ये हालत होगी, ये हालत होगी। शर्म गैरों से हुआ करती है, अपनों से नहीं। शर्म गैरों से हुआ करती है, अपनों से नहीं। शर्म हमसे भी करोगे तो मुसीबत होगी, मुसीबत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी। हमको डर है कि ये तौहीन मुहब्बत होगी, मुहब्बत होगी। समीन, आपने अभी एक गीत सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा था साहिल लुधियानवी ने और फिल्म का नाम था ताजमहल। आपको बता दें कि 2 बजे के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट आज का शायर, और हमारे आज के शायर हैं असगर गोंडवी। प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का। इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया, ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का। इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। बना दिया कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का। इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल।
मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। हो सैया प्यारे चलता जा रे भैया डारे हम दरवा कहे लगा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। रोज उठा के ये नयनवा छुआ करूंगी तोरा मनवा, जैसे पहली बार चाहा सदा चाहूंगी मैं सजनवा। है तेरे नैना मेरे नैना फिर क्या कहना है, क्या क्या न मैंने पा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया हवेलिया, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया हवेलिया, ओ साथिया हवेलिया। संग आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में। और फिर से देखिए आपको बता दूं 2 बजे के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट आज के शायर, और हमारे आज के शायर हैं असगर गोंडवी। अगर आपने पहले उनको नहीं सुना तो ज़रूर सुनिएगा। पुराने शायर हैं लेकिन कभी इत्तेफाक है कि मैंने इनको आप लोगों के लिए पेश नहीं किया। मेरी कोशिश होती है कि नए नए शायरों को, नए शायर से मतलब जिनको आज तक मैंने आप इस प्रोग्राम में पेश नहीं किया उनको पेश किया जाए, क्योंकि इन लोगों की शायरी वाकई बहुत खूबसूरत है। आपको एक गीत सुनवाती हूँ। इसको गाया है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम, ना जुदा होंगे हम। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम, ना जुदा होंगे हम। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम, ना जुदा होंगे हम। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम।
सनम हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम, ना जुदा होंगे हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे तुमको धड़कन में यूं बसाना है, अपनी पलकों में यूं छुपाना है। जब उठाएं ये निगाहें, तुमको देखें तुमको पाएं, भूल जाएं अपना गम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। इस गीत को लिखा, एक्चुअली इसका म्यूजिक दिया नदीम शरवण ने और आवाज़ें थी उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल की। भूल सकता नहीं दिल मेरा मोहब्बत तेरी, भूल सकता नहीं दिल मेरा मोहब्बत तेरी। आज जो कुछ भी हूँ मैं, ये है इनायत तेरी। कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। तेरे होठों पे नए फूल खिलाने के लिए, तेरे होठों पे नए फूल खिलाने के लिए, तुझको दुनिया में जुदा सबसे बनाने के लिए, प्यार अपना तेरी आँखों में सजा देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। ये गीत सुना गुलाम अब्बास की आवाज में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में, रुफिया सिद्दीकी। सब रंग आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ पीर की दोपहर
1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर प्रोग्राम में होती है आपसे बातें। आप सुनते हैं नए और पुराने गीत और गज़लें और हमारे ख़ास सेगमेंट जैसे आज का शायर जो आपके लिए पेश करते हैं 2 बजे के बाद। और हमारे आज के शायर हैं असगर गोंडवी। इस वक्त कुछ फरमाइशें आपके लिए पेश करती हूँ। पहली फरमाइश है कमर शेख साहब की। उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है फिल्म आग का ये गीत, जो एक पाकिस्तानी फिल्म थी 1967 में बनी और इसके सारे ही गीत बहुत मशहूर हुए। फिल्म भी बहुत अच्छी थी। कहते हैं कि लिए आंखों में गुरूर, ऐसे बैठे हैं हुजूर जैसे जानते नहीं। ओ निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। लिए आंखों में गुरूर, ऐसे बैठे हैं हुजूर जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। हाँ, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। लिए आंखों में गुरूर, ऐसे बैठे हैं हुजूर जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। हाँ, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। निगाहों में बसाकर हमें अपना बनाकर, यकायक बेरुखी क्यों, अचानक बेदिली क्यों। न वो हुस्ने तकल्लुम न वो शीरी तबस्सुम, मनाए किस तरह वो बात कोई मानते नहीं। करके दिल का शीशा चूर, ऐसे बैठे हैं हुजूर जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। हाय, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। ये शाने दिल रुबाई दुहाई है दुहाई, अदा में बाकपन है नजर तौबा शिकन है। सरापा हुस्न बनकर वो यूं नादा है खुद पर, किसी को भी वो अपने सामने गर्दानते नहीं। गोया बन के रश्के हूर, ऐसे बैठे हैं हुजूर जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। हाँ, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। न यूं अनजान बनिए, जरा एक बात सुनिए। नजर से काम लेकर खुदा का नाम लेकर, सलाम में शौक लीजिए। हाँ, पयाम में शौक दीजिए। सितम है तुमको जज्बे इश्क को पहचानते नहीं। छुपके दिल वालों से दूर, ऐसे बैठे हैं हुजूर जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। हाँ, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। लिए आंखों में गुरूर, ऐसे बैठे हैं हुजूर जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। हाँ, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं।
से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर। आएंगी बहारें तो तेरे ही फसाने सुनाएंगी हमें। आएंगी बहारें तो तेरे ही फसाने सुनाएंगी हमें। होगी तन्हाई तो आके तेरी यादें रुलाएंगी हमें, रुलाएंगी हमें, तड़पाएंगी हमें। कभी देखी थी बहार कभी हमसे था प्यार जरा याद रखना। जाओ कहीं भी सनम तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर। सामने आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में हूँ रफ़िया सिद्दीकी और ये वक्त हमारा होता है आज के शायर का। इस वक्त स्टूडियो में 2:06 हो रहे हैं और आज के शायर आपके लिए पेश करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे आज के शायर हैं असगर गोंडवी। और इस सेगमेंट में आप जानते हैं कि हम किसी एक शायर को लेकर आते हैं, आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ थोड़ी बहुत मालूमात देते हैं और फिर उनका कलाम आपको पढ़ के सुनाते हैं। असगर का असल नाम असगर हुसैन था। वो 1884 में गोरखपुर में पैदा हुए। उनके वालिद तफज्जुल हुसैन बसिलसिला मुलाजमत गोंडा में रहते थे, जहाँ वो सदर कानून गो थे और अरबी फारसी की अच्छी इस्तेदाद रखते थे। चूंकि गोंडा में असगर ने मुस्तकिल रिहाइश अख्तियार कर ली थी, इसलिए असगर गोंडवी कहलाते हैं। असगर की इब्तदाई तालीम दस्तूर के मुताबिक मकतब से शुरू हुई और उर्दू और अरबी में उन्होंने खासी महारत हासिल कर ली। इसके बाद अंग्रेज़ी तालीम के लिए गवर्नमेंट स्कूल गोंडा में दाखिला लिया और वहीं से 8वीं जमात का इम्तिहान पास किया। इस दौरान उन्होंने अरबी और फारसी की किताबें 1904 में अपने वालिद से घर पर पढ़ी। उन्नीस सौ 1906 में वालिद के इमाद से अंग्रेजी तालीम का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया ताकि मुलाजमत हासिल कर सकें। उस ज़माने में इतनी अंग्रेजी तालीम मुलाजमत के लिए काफ़ी समझी जाती थी। असगर ने अपनी ज़ाती कोशिशों से उर्दू फारसी में काफ़ी महारत हासिल कर ली थी और एक एंग्लो इंडियन की मदद से अंग्रेज़ी अदबियात से भी आशना हो गए थे।
ये तालीम और सोबत आगे चलकर हिंदुस्तानी एकेडमी के सहमाही रिसाला हिंदुस्तानी के शोबा उर्दू के मुदीर की हैसियत से उनके तकर्रुर में काम आई। छुट्टन नामी एक तवाइफ असगर पर लट्टू हो गई। ये एक मामूली शक्ल सूरत की मंगलोरी के शक्ल सूरत की नेक दिल सादा मिजाज और खामोश तबीयत औरत थी, जिसकी तरफ असगर भी माइल हुए बगैर नहीं रह सके थे। वो अपनी शराब नोशी के ज़माने में नशे में चूर छुट्टन के घर पहुंचते और इमाम गजाली के फ़लसफ़े पर उसके साथ बहस करते थे। ताइब होने के बाद उन्होंने उससे मिलना जुलना छोड़ दिया था और उसके साथ उनकी दिलचस्पी भी लम्हाती थी, लेकिन वो असगर के लिए संजीदा थी और आसानी से असगर का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। जब असगर ताइब हो गए और उसके घर आना जाना बंद कर दिया तो वो इस मस्जिद के बाहर जहाँ असगर नमाज पढ़ते थे आकर बैठ जाती थी ताकि उनको देख सके। असगर ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए ये शर्त रखी कि अगर वो अपनी मौजूदा जिंदगी से नए खानदान ताइब हो जाए तो वो इससे शादी कर सकते हैं। वो उस पर राजी हो गई। इस नेक औरत ने जिंदगी भर असगर की खिदमत की। और इसी ज़माने में असगर काजी अब्दुल गनी मंगलोरी के मुरीद हो गए, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। अब न ज़मां था न वो मकां, अब वो ज़मीं न आसमां, तुमने जहां बदल दिया आके मेरी निगाह में। अब उनकी शख्सियत ने नया जामा पहना और आखिरी उम्र तक वो हर हैसियत से और हर मामले में साहिब ज़ौक़ और साहिब हाल रहे। वो बहरहाल रिवायती सूफी या जाहिद खुश्क नहीं बल्कि हंसमुख और बजला सिंज थे। असगर के हालात जिंदगी जिगर मुरादाबादी के तस्करे के बगैर अधूरे रहेंगे। जिगर से असगर की मुलाकात गोंडा के मुशायरों में हुई और रफ्ता रफ्ता ताल्लुकात इतने बढ़े कि जिगर उनके घर के एक फर्द बन गए। जिन दिनों जिगर शदीद सहनी और जज्बाती परेशानियों में मुब्तला थे, असगर ने उनकी शादी अपनी साली छुट्टन की बहन से करा दी। वो जिगर की रिंदी और सरमस्ती के बावजूद जिगर की कदर करती थी। जिगर इन दिनों एक चश्मा साज कंपनी के गश्ती नुमाइंदा थे। उन्होंने असगर के साथ मिलकर गोंडा में चश्मों का अपना कारोबार शुरू किया। असगर के मिजाज में नफासत बहुत थी। वो उम्दा चीज़ों के शौकीन थे। नाजुक मिजाजी या तकब्बुर उनको छूकर भी नहीं गुजरे थे। हर शख्स के साथ खंदा पेशानी से मिलते थे। मजहबी होने के बावजूद अकड़पन बिल्कुल नहीं था। उनके मिलने वालों में अहले इल्म, औबाश, कलंदर, तालिब इल्म, कारोबारी, महज़ब और गैर महज़ब, रिंद, गर्ज, हर किस्म के लोग शामिल थे। लेकिन सभी उन्हीं की महफिल में आकर महज़ब हो जाते थे। उनसे मिलने वाले उनकी शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते थे। मिजाज में एक तरह का ठहराव था जो उनके कलाम में भी है। असगर ने शायरी को कभी पेशा नहीं बनाया, बल्कि वो दूसरों को शायरी से तरह तरह से रोकते थे। उनका ख्याल था मुशायरों में वही शेर उठता है जो सबकी समझ में आ जाए, और ऐसा शेर उमूमन सतही होता है। वो अपनी गज़लें भी खुद पढ़ने के बजाय दूसरों से पढ़वाते थे। असगर ब्लड प्रेशर के मरीज थे। उन पर 1934 में फालिज का हमला हुआ,
जिससे वो जल्द सेहतयाब हो गए, लेकिन 1936 में इसी मर्ज के मजीद हमले जानलेवा साबित हुए। असगर की गजल में हसरत की सादगी, पसंदाना शीरीनी, फानी की बालिग नजरी, लताफत और मौसीकियत और तसव्वुफ की चाशनी घुली मिली नजर आती है। उनका कलाम पढ़ने वाला फैसला नहीं कर पाता कि इसमें ख्याल या मजमून की खूबी ज्यादा है या लताफत और हुस्न बयान की। उनके यहाँ शायरी का हासिल यही है कि पढ़ने वालों के दिलो दिमाग को इरफानी नगमों से भर दिया जाए और उसकी रूह को सरशार किया जाए। उनकी शायरी में हविस का कोई शायबा नहीं, हर जगह हुस्न तखय्युल, हुस्न नज़र और हुस्न अदा की जलवा नुमाई है। जोश और सरमस्ती असगर के तगज़ुल की जान है। इश्किया अशार में वो तहजीब का दामन नहीं छोड़ते और मामूली ख्याल को भी दिलकश बनाने का हुनर जानते हैं। उनकी शायरी का लबो लहजा नशातिया और तरबिया और रक्स मायने की जीती जागती तस्वीर है। उनके कलाम में शिद्दत जज्बात के बावजूद एक तरह का ठहराव और ज़ब्त है। और सुनिए इस वक्त उनका कुछ कलाम आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इसरारे इश्क है दिले मुस्तर लिए हुए, इसरारे इश्क है दिले मुस्तर लिए हुए, कतरा है बेकरार समंदर लिए हुए, आशो पे दहर व फितनाए महशर लिए हुए, पहलू में यानी हो दिले मुस्तर लिए हुए, मौजे नसी में सुबह के कुर्बान जाइए, आई है बूए जुल्फ़े मोतबर लिए हुए, क्या मस्तियाँ चमन में हैं जोशे बहार से, हर शाखे गुल है हाथ में सागर लिए हुए, कातिल निगाहे यास की इज्जत से न बच सकी, खंजर थे हम भी एक तहे खंजर लिए हुए, खीरा किए हैं चश्मे हकीकत शनास भी, हर जर्रा एक महरे मुनव्वर लिए हुए, पहली नजर भी आपकी उफ किस बला की थी, हम आज तक वो चोट हैं दिल पर लिए हुए, तस्वीर है खींची हुई नाजो नियाज की, मैं सर झुकाए और वो खंजर लिए हुए, सहबाए तुंदो तेज को साकी संभालना, उछले कहीं न शीशा सागर लिए हुए, मैं क्या कहूँ कहाँ है मोहब्बत कहाँ नहीं, रग रग में दौड़ी फिरती है नश्तर लिए हुए, नाम उनका आ गया कहीं हंगामे बाजपुरस, हम थे कि उड़ गए सफ़े महशर लिए हुए, असगर हरी में इश्क में हस्ती ही जुर्म है, रखना कभी न पाऊं यहाँ सर लिए हुए, इसरार इश्क है दिले मुस्तर लिए हुए, खतरा है बेकरार समंदर लिए हुए। कोई महमिल नशी क्यों शाद या नाशाद होता है, कोई महमिल नशी क्यों शाद या नाशाद होता है, गुबारे कैस खुद उठता है खुद बर्बाद होता है, कफस क्या हल्का हाय दाम क्या रंज असीरी क्या, चमन पर मिट गया जो हर तरह
आजाद होता है। ये सब ना आशनाए लज्जते परवाज हैं शायद, असीरों में अभी तक शिकवाए सयाद होता है। बहार सबसो गुल है, करम होता है साकी का, जवां होती है दुनिया में कदा आबाद होता है। बना लेता है मौजे खून दिल से एक चमन अपना, वो पाबंदे कफस जो फितरतन आजाद होता है। बहारे अंजाम समझूं इस चमन का, बहार अंजाम समझूं इस चमन का, या खिज़ां समझूं ज़बाने बरगे गुल से, मुझको क्या इरशाद होता है। यहाँ मस्तों के सर इल्ज़ाम हस्ती ही नहीं असगर, फिर इसके बाद हर इल्ज़ाम बेबुनियाद होता है। कोई महमिल नशी क्यों शाद या नाशाद होता है, गुबारे कैस खुद उठता है, खुद बर्बाद होता है। अलामे रोजगार को आसान बना दिया, अलामे रोजगार को आसान बना दिया, जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया। मैं कामयाबी दीद भी महरूम दीद भी, जलवों के इज़्तिहाम ने हैरान बना दिया। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। कुछ शोरिशों की नजर हुआ खूने आशिका, कुछ जम के रह गया उसे हरमा बना दिया। ऐ शेख वो बसीते हकीकत है कुफ्र की, कुछ कैदे रस्म ने जिसे ईमान बना दिया। कुछ आग दी हविस में तो तामीर इश्क की, जब खाक कर दिया उसे इरफान बना दिया। एक बर्क थी ज़मीर में फितरत के मौजज़न, आज उसको हुस्न इश्क का सामा बना दिया। मजबूरी हयात में राज़े हयात है, मजबूरी ये हयात में राज़े हयात है। जिंदा को मैंने रोज़ने जिंदा बना दिया। वो शोरिशे निज़ामे जहां जिनके दम से है, जब मुख्तसर किया उन्हें इंसान बना दिया। हम उस निगाहे नाज को समझे थे नयश्तर, तुमने तो मुस्कुरा के रगे जां बना दिया। कहते हैं एक फरेब मुसलसल है जिंदगी, उसको भी वक्फ़े हसरत व हरमा बना दिया। इस हुस्न कारोबार को मस्तों से पूछिए, जिसको फरेब होश ने असिया बना दिया। अलामे रोजगार को आसान बना दिया, जो गम हुआ उसे हमें जाना बना दिया। चलिए और आखिर में एक ऐसी भी तजल्ली आज मैं खाने में है, एक ऐसी भी तजल्ली आज मैं खाने में है। लुत्फ पीने में नहीं है बल्कि खो जाने में है। जिस पे बुतखाना तसद्दुक, जिस पे काबा भी निसार, एक सूरत ऐसी भी सुनते हैं बुतखाने में है। बेखुदी में देखता हूँ बेनियाजी की अदा, क्या फनाए जिंदगी खुद हुस्न बन जाने में है। एक ऐसी भी तजल्ली आज मैं खाने में है, लुत्फ पीने में नहीं है बल्कि खो जाने में है। नजर वो है कि जो कोनों मकां के पार हो जाए, नजर वो है कि जो
कौनों मकां के पार हो जाए, मगर जब रूए ताबा पर पड़े बेकार हो जाए। नजर उस हुस्न पर ठहरे तो आखिर किस तरह ठहरे, नजर उस हुस्न पर ठहरे तो आखिर किस तरह ठहरे। कभी जो फूल बन जाए, कभी रुखसार हो जाए। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से। अगर आसानियाँ हों जिंदगी दुश्वार हो जाए, अगर आसानियाँ हों जिंदगी दुश्वार हो जाए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में। रुफिया सिद्दीकी और अभी आपके लिए पेश किया हमने आज का शायर। हमारे आज के शायर थे असगर गोंदवी। हमारे स्टूडियो का नंबर होता है 18887491035। अगर आपको हमसे बात करनी है या आपकी कोई फरमाइश हो तो कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में। इसके अलावा आपको बता दूं, अगर किसी वजह से आप हमारा प्रोग्राम मिस कर देते हैं या दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप youtube.com पर चले जाइए @सबरंग रेडियो SUBRANGRADI और radio.com। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चाहें तो अपने कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं प्रोग्राम के बारे में या आपकी कोई फरमाइश हो तो आप उसको भी हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। कुछ उनकी जफाओं ने लूटा, कुछ उनकी जफाओं ने लूटा, कुछ उनकी इनायत मार गई।
समझ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में रुफिया से देखिए। और ये गज़ल गाई नाहिद अख्तर ने, इसकी फरमाइश हमसे की थी अयाज इस्माइल ने। बहुत शुक्रिया अयाज। और एक और फरमाइश आपके लिए पेश करती है। इसकी फरमाइश की है शकील फिरदौस साहब ने और इस गीत को गाया जुबैदा खानम ने। पंजाबी गीत है, बहुत खूबसूरत गीत है, अपने ज़माने का बहुत मशहूर, जिसे कहते हैं ना नाकाबिले फरामोश गीत है ये। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा वे मैं गुड गुड देनिया गंडा कि चन्ना तेरी याद ना भुले। हाँ है नी किते ख्यालों में डुबी हुई है, बोलती क्यों नहीं? ए चुन्नी नू गंढा कहीं मारिया हुई नी डोरी है कि गूंगी, जवाब क्यों नहीं देंदी? अड़ी असले ना सानू सता बड़ा दिमाग है, दौलत की मिल गई वड्डन नहीं पैनी है। मेरी चुन्नी दिया रे सुन्नी तंदा, मेरी चुन्नी दिया रे सुन्नी तंदा वे मैं कुट कुट देनिया गंडा के चन्ना तेरी याद ना भुले वे तेरी याद ना भुले। मेरे सावा नाल आवी जावी, मेरे सावा नाल आवी जावी, मेरी पलकां दी लाज निभावी के अखियां चो नीर ना डुले वे तेरी याद ना भुले। मेरी चुन्नी दिया रे सुन्नी तंदा। खाली करके प्यार दी चोली ना मैं रोई ना मैं बोली, ना मैं रोई ना मैं बोली। मेरा हो गया दर्द सवाया, मेरा हो गया दर्द सवाया वे मैं फिर भी जग तो लुकाया कि दिल वाला पेट ना खुले वे तेरी याद ना भूले। मेरी चुन्नी दिया रे सुन्नी तंदा। मिले बिछोड़े प्यार दे बदले फूक दिया मैं मेरिया कजले। मिले बिछोड़े प्यार दे बदले फूक दिया मैं मेरिया कजले। मेरा सजरा श्रृंगार रुलाया, मेरा सजरा श्रृंगार रुलाया, मेरे रब नु ख्याल ना आया कि कल्ला कल्ला प्यार ना रुले वे तेरी याद ना भूले। मेरी चुन्नी दिया रे सुन्नी तंदा। दूर तेरे कोलों हो के रोआ तेरी नहीं ते किसे दिन होआ, तेरी नहीं ते किसे दिन होआ। मेरा हर सा एक कुरलावे, मेरा हर सा एक कुरलावे, मैनू मौत कदी ना आवे जे मैनू तेरा प्यार भुले वे तेरी याद ना भुले। मेरी चुन्नी दिया रे सुन्नी तंदा, मेरी चुन्नी दिया रे सुन्नी तंदा।
इस समय इस खूबसूरत गीत की फरमाइश हमसे की शकील फिरदौस ने, और इस गीत को लिखा था अहमद राही ने, इसका म्यूज़िक दिया था बाबा चिश्ती ने, और फिल्म का नाम था जट्टी, और ये गाना पिक्चराइज हुआ था मुसरत नज़ीर पे। बहुत शुक्रिया शकील। रिकॉर्डिंग पसंद नहीं आई तो मैंने इसको रोक दिया। चलिए एक और गाने की फरमाइश है, और इसकी फरमाइश हमसे की शमा ने। महनाज बेगम की आवाज में ये गीत कहती हैं कि मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। संग रहेगा, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। देखा नूर फरिश्तों का मैंने तेरी आँखों में, देखा नूर फरिश्तों का मैंने तेरी आँखों में, पूछ न क्या सुख पाया है तेरी मीठी बातों में, तेरी खुशी है राहत मेरी इन कदमों में, जन्नत मेरी छीन नहीं सकता मुझसे तेरा प्यार कोई दुश्मन, मेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार तेरे
तुम्ही से न इनकार करो, प्यार मांगा है तुम्ही से न इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो, प्यार मांगा है तुम्ही से न इनकार करो। हंसी है रात दुल्हन बनी है रात, कितनी हंसी है रात दुल्हन बनी है रात। मचले हुए जज्बात बात जरा होने दो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से न इनकार करो। पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा, पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा। इतना हसीन पाया साथ हंसी होने दो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से न इनकार करो। जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए, तेरे संग संग राह सारी कट जानिए। मैं ता तेरे नाल रहना मान इन्ना मेरा कहना, मेरी अखियों से होना कदी दूर ना। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता, नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता। तेरे संग संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग, तेरी नींद से ख्वाब मैं अपना जोड़ लूं। तू सा
कदम ना चल पाऊं, तेरी राह पे राह मैं अपनी मोड़ दूं। ओ जग भूल जाए मुझे तुम नहीं भूलना, तेरे संग जीना मेरा तेरे संग ढलना, सच्ची चाहतों का होता कोई मोल ना। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। सब छट जाए तू ना मैनू छोड़ना, कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। सामने घड़ी देखी तो ख्याल आया कि प्रोग्राम ख़त्म होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए। थोड़े से अखबार ज़रिए आपके लिए पेश करूंगी। कोई बात छुपाने के काबिल नहीं मगर किसी के ऐब छुपाओ। अखलाक में वो बदतर शख्स है जो बावजूद समझने और जानने के अपने आम बर्ताव में बद अखलाकियाँ करता है। मेहनत के आगे सारी मुश्किलात आसान है, इसको अपना शुआर बना लो। कान 2 हैं और ज़ुबान सिर्फ एक, इसलिए सुनो ज्यादा और बोलो कम। अदल और इंसाफ को दूसरों के मामलात में बरतो और रहम और अफ़ू को ज़ातियात में। दूसरों के इल्म से अपने इल्म को रौनक दो। दाना हो तो तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती ही में कदर करो। मुसीबत के वक्त में अक्सर दोस्त भी धोखा दे जाते हैं। समीन, इसके साथ ही आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने कॉल की, लेकिन हमारे जो स्टूडियो का फ़ोन है वो अभी इस वक्त काम नहीं कर रहा। कार्लोस ने मुझे बताया, इसलिए जो है वो मेरे ख्याल है उसमें थोड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन जिन लोगों ने मुझे मेरे नंबर पे कॉल किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। और अगर किसी वजह से प्रोग्राम नहीं सुन पाए, दोबारा सुनना चाहते हैं तो youtube.com/sabrangradio पे चले जाइए और वहाँ क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं। तो जनाब, आपको हमारे पुराने प्रोग्राम भी सुनने को मिलेंगे और आज का प्रोग्राम भी आप सुन पाएंगे फिर से। जो नक्श छोड़ेंगे हम अपनी नस्ल नौ के लिए, जो नक्श छोड़ेंगे हम अपनी नस्ल नौ के लिए, पहचान होगी हमारी उन्हीं हवालों से। रफिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। आपसे अगले पीर दोपहर के 1 बजे 103.5 हम FM पर फिर से मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और हमको अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। छड़े